हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉप 5 लेवल। भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई न कोई प्राचीन मंदिर मिल जाएगा। इन मंदिरों की अपनी अलग ही पहचान और मान्यता होती है, जहां लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर भी मंदिर बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी मोटरसाइकिल का मंदिर सुना है? और क्या आपको पता है भूत लोग भी मंदिर बना सकते हैं? तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ 5 रहस्यमय मंदिर के बारे में। नंबर 5, बुलेट बाबा मंदिर। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को नहीं बल्कि रॉयल एनफील्ड बुलेट को रखा गया है। खास बात यह है कि इस बाइक की लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। इस मंदिर का नाम ओम बन्ना धाम है। लोग इसे बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल करीब 30 साल पहले इस गांव में ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के बेटे ओम सिंह राठौड़ की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह मंदिर उन्हीं ओम सिंह के नाम पर बना गया है। ओम बन्ना धाम या बुलेट बाबा मंदिर राजस्थान के जोधपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पाली शहर के पास चोटीला गांव में स्थित है। बताया जाता है कि जब ओम सिंह राठौड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई, तब पुलिस ने बाइक को और उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन घटना के दूसरे दिन पुलिस ने देखा कि थाने से बाइक गायब हो चुका है। इसके बाद बाइक की तलाश शुरू की गई, जहां पुलिस को यह बाइक उसी जगह पर मिली जहां पर यह हादसा हुआ था। बाइक को दोबारा थाने लाया गया। उसी रात भी वही घटना फिर से दोबारा हुई। ये घटना लगभग हर रोज होने लग गई। इसके बाद एक दिन पुलिस ने रात में निगरानी रखनी शुरू कर दी, लेकिन फिर जो हुआ वो उसे सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने देखा कि रात में बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई और हादसे की जगह जाकर रुक गई। इस घटना को देखने के बाद पुलिस ने परिवार वालों को बाइक वापस लौटा दी। इस घटना की जानकारी जब ठाकुर जोग सिंह राठौड़ को मिली, तो उन्होंने अपने बेटे ओम सिंह राठौड़ के नाम पर मंदिर को बनवा दिया। यह मंदिर अब बुलेट बाबा मंदिर के नाम से काफी लोकप्रिय हो गया है। नंबर 4, दुर्गा माता मंदिर। इस दुर्गा माता के मंदिर को कोई जागृत तो कोई शापित मानता है। वही कुछ यह भी दावा करते हैं कि यहाँ की देवी भोग में बलि लेती है, जबकि कुछ का तो यह कहना है कि यह एक महिला की आत्मा भटकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित ऐतिहासिक दुर्गा माता के मंदिर की, जिससे कई कहानियों भी जुड़ी हुई है। रहवासियों के मुताबिक सूरज ढलते ही यहाँ पर कोई नहीं जाता। उन्हें यहाँ पर सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है, जो किसी से भी कुछ बातें नहीं करती। कहा जाता है कि इस मंदिर से अभी भी अजीबोगरीब तरह की आवाजें आती है, जैसे कभी शेर के दहाड़ने की आवाज आती है तो कभी घंटों का नाद सुनाई देता है। वहीं कई बार तो सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई महिला की परछाई यहाँ डुलती नजर आती है। वहीं कुछ लोग आस्थावश यहाँ दर्शन करने के लिए आते तो है, लेकिन एक काल्पनिक और कई सुनाई बातों के डर के चलते वे भी दिन ढलने से पहले ही मंदिर की परिसीमा से बाहर निकल आते हैं। मंदिर में लंबे समय से दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि इस मंदिर में गलत इरादे से आने वाले व्यक्तियों का हमेशा अहित ही होता है। उसके अनुसार कुछ लोगों ने मंदिर को जमीन के दूसरे उपयोग में लाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वे लोग कामयाब नहीं हो पाए। मंदिर को ध्वस्त करने में सभी लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। वहीं यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को गुम्बद से आग निकलती दिखाई दी। इसके बाद मंदिर को तोड़ने का काम बीच में ही रोक दिया गया। अब यह मंदिर सुनसान पड़ा रहता है। अगर आप भी किसी ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, यम मंदिर। यह दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां मरने के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वो लोग नास्तिक हो या आस्तिक। यह मंदिर किसी भी और दुनिया में नहीं बल्कि भारत की जमीन पर ही स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित इस मंदिर के बारे में कुछ बड़ी और अनोखी मान्यताएं प्रचलित है। हिमाचल में स्थित यह यमराज का मंदिर है। इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं। माना जाता है कि मरने के बाद हर व्यक्ति की आत्मा को यमदूत सबसे पहले यही लेकर आते हैं। यहाँ पर यम का न्याय होने के बाद यमदूत व्यक्ति की आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग द्वार से लेकर बाहर जाते हैं। इस मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर आप डर ही जाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो घर की तरह ही दिखाई देता है। इस मंदिर के पास पहुंचकर भी बहुत से लोग मंदिर में जाने से डर जाते हैं।
बहुत से लोग मंदिर को बाहर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि इस मंदिर में धर्मराज यानी यमराज रहते हैं। संसार में ये एक ऐसा लौता मंदिर है जो धर्मराज को समर्पित है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव है जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति को आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा के उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने इस कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। कहा जाता है कि यमराज उनके कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। यह भी मान्यता प्रचलित है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार है जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख किया गया है। नंबर 2, ककनमठ मंदिर। देवों के देव महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ न सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान है बल्कि उनको भूत प्रेत व दानव भी भगवान मानकर ही पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर गए थे। भारत में एक अनोखा मंदिर है, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, जो ककन मठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने किया था। ककनमठ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट का या गाड़े का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सभी पत्थर एक के ऊपर कतारबंद रखे हुए हैं। एक बार देखने पर तो मन में यह सवाल जरूर उठेगा ही कि कहीं यह गिर न जाए, लेकिन यह मंदिर वर्षों से ही अपने स्थान पर अड़ी खड़ा रहा है। मंदिर के आसपास बने कई छोटे छोटे मंदिर भी नष्ट हो गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। मंदिर के बारे में एक कमाल बात तो ये है कि जिन पत्थरों से मंदिर बना है और ऐसे पत्थर आसपास की जगह पर कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि कहीं दूर से खाली मैदान में पत्थर लाकर भूतों ने ही एक रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। इस मंदिर को देखकर यह भी लगता है कि इसका निर्माण अचानक से छोड़ दिया गया होगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर को बनते बनते सुबह हो गई, इसलिए मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भूत प्रेत चले गए। ये मंदिर सिहोनिया गांव में स्थित है। ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। इस जगह पर पहुंचने के लिए भिंड और मुरैना दोनों रास्तों का इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। यहाँ पर समूह में जाना ज़्यादा सुरक्षित होगा और बेहतर होगा कि आप साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी ले जाएं और यहाँ से सूर्यास्त होने से पहले लौट जाना ज़्यादा ठीक माना जाता है। नंबर 1, कैलाश मंदिर, इलोरा। दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई रहस्य छुपाए हुए कई सैकड़ों सालों से खड़ा हुआ है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है। यह पत्थरों को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमय प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को किसी आम मंदिर की तरह पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया, बल्कि केवल एक अकेले पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा भगवान शिव के लिए एक मंदिर के रूप में बनाया गया था। शायद यह शिव के रहस्यमय निवास पर्वत कैलाश का एक दर्शनार्थ था। 1662 में मुगल शासक औरंगजेब ने 1000 सैनिकों के एक दल को इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का काम सौंपा। यहाँ 1000 सैनिक लगातार 3 साल तक इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे, परंतु इसके बावजूद भी वे पूरी तरह से इस मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए। जब औरंगजेब को यह समझ आया कि इस मंदिर को नष्ट करना नामुमकिन है, तो उसने मंदिर को नष्ट करने का काम वहीं रोक दिया। आज तक कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया कि यह मंदिर कितने साल पुराना होगा, क्योंकि इसे केवल एक पहाड़ को काटकर ही बनाया गया है और पहाड़ की उम्र और मंदिर की उम्र में अंतर होगा। पहाड़ तो कई लाख साल पुराना हो सकता है और फिर बाद में इसे काटकर मंदिर का निर्माण कई हजार साल बाद ही किया गया होगा। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिसर्च से यह पता चला है कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। इस मंदिर के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी है, लेकिन नीचे जाने का रास्ता आम आदमियों के लिए बंद है।
आर्कियोलॉजिकल के अनुसार पत्थर को काटकर ऐसा मंदिर बनाने में लगभग 4 लाख टन पत्थर को काटकर यहाँ से निकाला गया होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इतिहास कहता है कि कैलाश मंदिर को बनाने में केवल 18 वर्ष का समय लगा था। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अगर हम मान लें कि इस मंदिर को बनाने वाले मजदूर ने दिन के 12 घंटे बिना रुके काम किया, तो 18 साल में 4 लाख टन पत्थर को हटाने के लिए हर साल में कम से कम 22,222 टन पत्थर को हटाया गया होगा। इसका मतलब यह होता है कि 60 टन पत्थर को रोज और 5 टन पत्थरों को हर घंटे से निकाला गया होगा। अब हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर से काट कर निकाला गया पत्थर यहाँ आसपास मीलों दूर कहीं भी नहीं दिखाई देता है। उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें और कुशल औजार नहीं थे, तो इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और इस मंदिर स्थल से कैसे हटाया गया होगा। इस मंदिर में बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वाटर ड्रेनिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर पुल, सीढ़ियाँ, खंबे खूबसूरत से देखने को मिलते हैं। अगर आप भी ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में और भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम ऐसे ही दूसरा नया वीडियो आपके लिए ला सके।